हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे अशिक्षित का हृदय कहानी का सार। अशिक्षित का हृदय कहानी के लेखक श्री विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं। इस कहानी में लेखक ने एक अशिक्षित ग्रामीण के हृदय में निहित सच्चे प्रेम की झलक प्रस्तुत की है। मनोहर सिंह नाम का एक ग्रामीण व्यक्ति था। उसने अपना यौवन काल फौज में व्यतीत किया था। अब वह अकेला रहता था। गांव में दूर के एक दो रिश्तेदार अवश्य थे, उन्हीं के यहाँ अपना भोजन बना लेता था। उसका कहीं आना जाना नहीं था। अपने टूटे फूटे मकान में रहता था और ईश्वर भजन किया करता था। एक वर्ष पूर्व उसके मन में खेती कराने की इच्छा पैदा हुई थी, अतः उसने ठाकुर शिवपाल सिंह से कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती कराई भी थी, पर वर्षा न होने के कारण कुछ पैदावार न हुई। ठाकुर शिवपाल सिंह को लगान न दिया जा सका। उसे जो सरकार से पेंशन मिलती थी वह उस पर खर्च हो जाती थी, अतः कुछ बचत न थी। ठाकुर शिवपाल सिंह ऋण की रकम वापस लेने में कुछ कठोर हो जाया करता था। अंत में जब ठाकुर साहिब को लगान न मिला तो उन्होंने मनोहर सिंह का नीम का पेड़ गिरवी रख लिया। मनोहर सिंह की झोपड़ी के द्वार पर लगा यह पेड़ बहुत पुराना था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसे मनोहर सिंह के पिता ने लगवाया था। एक दिन ठाकुर शिवपाल सिंह अपना ऋण वापस लेने के लिए मनोहर सिंह के द्वार पर आ पहुंचा। मनोहर सिंह ने विनम्र भाव से कहा कि अभी रुपए उसके पास नहीं हैं। फिर रुपयों को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि उनका नीम का पेड़ गिरवी रखा हुआ था। ठाकुर शिवपाल सिंह ने कहा कि 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 25 रुपये बनते हैं। वे रुपए अदा कर दो, अन्यथा इसके बदले पेड़ कटवा लिया जाएगा। मनोहर सिंह घबराकर बोला कि पेड़ को कटवाया न जाए, ऋण अदा न होने पर वह पेड़ ठाकुर शिवपाल सिंह का हो जाएगा। ठाकुर ने मनोहर सिंह की बात नहीं मानी और कहा, हमारा जो जी चाहेगा करेंगे, तुम्हें फिर कुछ कहने का अधिकार नहीं होगा। मनोहर सिंह को रुपया अदा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया था। उसने रुपया चुका देने की हर संभव कोशिश की। बहुत दौड़ धूप की, पर किसी ने भी रुपए नहीं दिए। वह पेड़ की शीतल छाया में लेटा हुआ पेड़ के उपकारों का स्मरण कर रहा था। स्मरण मीन्स याद कर रहा था। वह पेड़ उसे बहुत प्रिय था। उसके कट जाने की कल्पना मात्र से उसका हृदय कांप उठता था। वह उठकर बैठ गया और वृक्ष की ओर मुंह करके बोला, यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने। यदि संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है तो तूने। पिता कहा करते थे, बेटा मनोहर, यह मेरे हाथ की निशानी है। इससे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुँचेगा तब तब मेरी याद आएगी। पिता का देहांत हुए 40 वर्ष व्यतीत हो गए। इस संसार में तू ही एक पुराना मित्र है। तुझे वह दुष्ट काटना चाहता है। हाँ, काटेगा क्यों नहीं, देखूं कैसे काटता है। मनोहर सिंह अपने विचारों में डूबा हुआ बड़बड़ा ही रहा था कि उसी समय तेजा नाम का एक 15-16 वर्ष का लड़का आया। उसने आते ही मनोहर से पूछा कि वह किससे बातें कर रहा था। मनोहर सिंह ने तेजा को आप बीती कह सुनाई। तेजा बालक था, इसलिए वह मनोहर सिंह की गंभीरता का अनुमान न लगा सका, लेकिन जब उसे पेड़ की कहानी तथा उसके महत्व का पता चला तो उसके हृदय में मनोहर सिंह के प्रति सहानुभूति जागी। तेजा सिंह के लिए 25 रुपए की रकम बहुत बड़ी थी। 10-5 रुपए की बात होती तो वह कहीं से ला देता। मनोहर सिंह तेजा सिंह की सहानुभूति पाकर प्रभावित हो गया। उसने उसे आशीर्वाद दिया।
एक सप्ताह बीत गया, मनोहर सिंह रुपए अदा नहीं कर सका। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दबाए अकड़ता हुआ ठाकुर साहिब के सामने आ पहुंचा। ठाकुर साहिब ने कहा कि अब पेड़ उनका है, अतः उसे कटवाने का अधिकार भी उनका है। मनोहर सिंह पेड़ न कटवाने का अनुरोध करता रहा, पर ठाकुर साहिब ने कान पर जूं न सरकाई। मनोहर सिंह भी आकर अपने पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर बैठ गया। दोपहर ढलने पर 2-4 आदमी कुल्हाड़ियाँ लेकर आते दिखाई दिए। मनोहर सिंह ने तलवार निकाल ली और कहा, संभल कर आगे बढ़ना। जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी जान और अपनी जान एक कर दूंगा। मजदूर भाग खड़े हुए। शिवपाल सिंह घटना से परिचित होते ही 2 लठबंद आदमियों तथा मजदूरों के साथ वहां पहुंचे। मनोहर सिंह तथा ठाकुर शिवपाल सिंह में वाद विवाद हुआ। मनोहर सिंह ने क्रोध से चुनौती भरे स्वर में कहा, ठाकुर साहिब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा लें। जो मैं ठाकुर हूँगा तो इसे न कटने दूंगा। इसी समय तेजा सिंह ने मनोहर सिंह को रुपए लाकर दिए। अब ठाकुर साहब पेड़ कटवाने की जिद पूरी करना चाहते थे, अतः उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया। इसी बीच गांव के लोग इकट्ठे हो गए। गांव के लोगों के साथ तेजा सिंह का पिता भी आया था। जब उसे पता चला कि रुपए तेजा सिंह ने दिए थे और वह ये रुपए चुरा कर लाया है, मनोहर सिंह ने रुपए लौटा दिए। शिवपाल सिंह को पता लग गया था कि मनोहर सिंह रुपए नहीं दे सकता, अतः उन्होंने कहा कि अगर मनोहर सिंह रुपए अभी दे दे तो वह स्वीकार कर लेंगे। तेजा सिंह आगे बढ़ा और उसने अपनी अंगूठी ठाकुर साहिब की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि यह 1 तोले की है। इस पर बापू का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यह मुझे अपनी नानी से प्राप्त हुई है। तेजा सिंह की इस भावना को देखकर उसके पिता आगे बढ़े और ठाकुर साहिब को 25 रुपए दे दिए। ठाकुर साहिब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा को छाती से लगा लिया और सबके सामने कहा, भाइयों, मैं तुम सबके सामने यह पेड़ तेजा सिंह को देता हूँ। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा।